जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहेल डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे इसमें जीके के टॉप 30 प्रश्न पढ़ेंगे। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को नोट करते जाइएगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नवरोज उत्सव किस शासक ने शुरू किए थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमृतसर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1809, ऑप्शन डी 1909। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सिंह विष्णु, ऑप्शन बी कृष्णदेव, ऑप्शन सी विजयालय, ऑप्शन डी सुंदर प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा प्रश्न नंबर 6। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह में अनुमति देने के लिए किसने कहा था? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी चेतन कृपलानी, ऑप्शन डी कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए 12 मार्च 1930, ऑप्शन बी 6 अगस्त 1930, ऑप्शन सी 12 अगस्त 1930, ऑप्शन डी 10 अप्रैल 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गांधी जी ने दांडी यात्रा का आरंभ की थी 12 मार्च 1930 ईस्वी में। तो इसको भी आप नोट कर लेना दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी अगर आपसे पूछे तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी अगर आपसे पूछ ले तो 1875 ईस्वी में की थी। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 4 अगस्त 1930, ऑप्शन बी 5 अगस्त 1930, ऑप्शन सी 6 अगस्त 1930, ऑप्शन डी 9 अगस्त 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे अगर आपसे पूछे तो एम गांधी। एम गांधी मतलब महात्मा गांधी जिसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15। वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1830, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1864। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें लेकर आता रहूँगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो इन सभी क्वेश्चनों को नोट करते जाइएगा और देखिएगा कि आपके क्वेश्चन इसमें से फंस रहे हैं या नहीं। और आप आकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामतनु पांडे के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी टोडरमल, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी बीरबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मियाँ की ठोड़ी मियाँ की मल्हार किसकी कविता है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी बीरबल, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि तोता ए हिंद किसे कहते हैं? तोता ए हिंद तोता हिंद के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों अगर आपसे पूछे तो अमीर खुसरो जी को जानते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बीरबल का उपनाम क्या है? ऑप्शन ए महेश दास, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी नरेंद्र दत्त, ऑप्शन डी राम प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1897, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1897, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1897, ऑप्शन डी 23 जनवरी 1897। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कटक उड़ीसा, ऑप्शन डी ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय चावल
अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछ ले तो कटक उड़ीसा में ही स्थित है। तो इसको भी नोट कर लेना और स्टार बनाकर इस क्वेश्चन को नोट कर लेना दोस्तों। ये आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लेना और याद भी कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 23 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए जनरल डायर, ऑप्शन बी एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगर आपसे पूछे कि लाल पंजाब का शेर ए पंजाब किसे कहते हैं? शेर ए पंजाब के नाम से किसे जानते हैं? तो लाला लाजपत राय को जानते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था दोस्तों? राष्ट्रीय गान के रचयिता अगर आपसे पूछे कौन है तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। राष्ट्रीय गान गाने का समय कितना यानी अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है दोस्तों? तो 52 सेकेंड है। और अगर आपसे पूछ ले कि आधा गाने की अवधि कितनी है तो राष्ट्रीय गान को आधा गाने की अवधि है 20 सेकेंड। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा प्रश्न नंबर 27। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1829, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ था तो 1829 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था तो 1942 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट करते जाइएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1829, ऑप्शन डी 1917। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1917 में क्या हुआ था दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था चंपारण सत्याग्रह? बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बिहार। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो एम गांधी जी कर रहे थे। एम गांधी मतलब महात्मा गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी महमूद गजनवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, तो हमारी भी मेहनत को समझिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।